हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्टेनिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी की। तो अभी तक हम जो दो स्टेप्स हैं, कौन कौन सी, डीपैराफिनाइजेशन एंड हाइड्रेशन, इनको हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी अगली स्टेज है, रिमूवल ऑफ मरकरी पिगमेंट्स वेयर एवर नीडेड, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो आप देखिए, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए बात करते हैं हम हमारे अगले स्टेप की तरफ। तो इन केस मरकरी कंटेनिंग फिक्सेटिव, अगर हम क्या करते हैं, मरकरी कंटेनिंग फिक्सेटिव्स को लेते हैं तो वहां पर स्टेनिंग के लिए ये हमारी प्रोसेस बहुत जरूरी हो जाती है, ये स्टेप बहुत जरूरी हो जाती है। तो अब मरकरी कंटेनिंग जो फिक्सेटिव्स वो कौन से, जेंकर है, सूसा है, हिडन है, सूसा ही बात की थी ना हमने। तो ये है मरकरी पिगमेंट्स आर प्रेसिपिटेट ऑन द सेक्शन, सेक्शंस में क्या है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इट हैज टू बी रिमूव बिफोर स्टेनिंग इज डन स्टेनिंग करने से पहले इनको रिमूव करना जरूरी है। दिस ब्रॉट अबाउट ए ट्रीटमेंट विद आयोडीन सॉल्यूशन विद चेंज इन मरकरी टू एन आयोडीन कंपाउंड। तो ये क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन के हमको कुछ चेंजेस देने पड़ेंगे, जिससे क्या होता है, मरकरी जो होती है वो आयोडीन कंपाउंड्स जो है वो बना लेती है। आगे बात समझ, क्या बना लेती है, आयोडीन सॉल्यूशन में जब डाला जाता है, टिश्यू को डाला जाएगा तो वहां से मरकरी निकलेगी और निकल करके आयोडीन कंपाउंड्स बना लेगी आयोडीन सॉल्यूशन से। दिस इन टर्न इज कन्वर्टेड टू टेट्राथायोनेट बाय थायोसल्फेट, और फिर ये जो टेट्राथायोनेट जो है वो थायोसल्फेट से क्या है, कन्वर्टेड हो जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, थायोसल्फेट से, विच इज रियडली सोलूबल, जो कि वाटर में सोलूबल होता है। द स्लैट्स आर प्लेस्ड इन रनिंग वाटर टू वॉश आउट ऑल एक्सट्रानियस केमिकल्स। अब ये जो वाटर में सोलूबल होता है तो अब इनको वाटर के नीचे रख दो भाई साहब, रनिंग वाटर में, ये आराम से बह करके चला जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा केमिकल्स सारे सारे निकल जाएंगे। तो ये प्रोसेस है रिमूवल ऑफ मरकरी पिगमेंट्स वेयर एवर नीडेड। आगे बात समझ में क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम फिक्सेटिव लेते हैं कौन सा, मरकरी कंटेनिंग फिक्सेटिव, तो हमको ये काम करना है। चलिए हमारी अगली स्टेप है स्टेनिंग। Various staining procedures are applied from this hydrated stage. Various staining procedures are applied from this hydrated. अभी हमने बात की थी कौन सी, हाइड्रेट स्टेज। अगर हमने फिक्सेटिव मरकरी वाला नहीं लिया है तो हमारी तीसरी स्टेप कौन सी हो जाएगी, डायरेक्ट स्टेनिंग हो जाएगी। तो अब क्या है, द मोस्ट कॉमन अप्लाइड फॉर हिस्टोलॉजिकल स्टडीज हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन। जो मोस्टली जो स्टेन यूज की जाती है वो है हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, जिसे हम HND स्टेन कहते हैं। ठीक है, वायरस टाइप्स ऑफ हेमेटॉक्सिलिन फॉर्मुलेशंस आर यूज। हेमेटॉक्सिलिन के भी कई फॉर्मुलेशंस हैं। इसकी हमने जब हेमेटॉक्सिलिन बात करी थी तो हमने ये भी कहा था कि ये क्या है, कैसी डाई है, नेचुरल डाई है। आगे बात समझ में, तो ये ध्यान रखना पड़ता है भाई आपको, ऐसे थोड़ी आप पीछे को भूलते जाएंगे, इन चीजों को ध्यान रखें। सर्टेन ऑफ स्टेन्स आर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, एग्जाम्पल अमोनिया। सेक्शंस टेंड टू फ्लोट ऑफ द स्लैट्स इन सच स्टेन। तो जैसे कि जो भी स्टेन्स जो स्ट्रॉन्ग केमिकल वाली हैं उनमें क्या होता है, सेक्शंस जो है वो फ्लोट करने लग जाते हैं स्टेनिंग में। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द सेक्शंस बाय ए थिन लेयर ऑफ सेलुलोइड। इस वजह से वो सेक्शंस क्या नहीं करने लग जाए, फ्लोट नहीं करने लग जाए स्लाइड पे। इस वजह से हम क्या करते हैं, सेलुलोइड की एक लेयर रख देते हैं। ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो किसकी लेयर बनाते हैं हम, फ्लोट से रोकने के लिए सेलुलोइड की लेयर। फोर दिस सेक्शंस आर रिटर्न टू एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब भाई साहब एब्सोल्यूट अल्कोहल में डाल दीजिए, ठीक है, एंड देन डिप्ड इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोइड एंड फाइनली हार्डन इन 70% अल्कोहल। तो ये इसकी स्टेप्स है जो आपको सेलुलोइड किस प्रकार से लगाना है। एब्सोल्यूट अल्कोहल के बाद में आपको उसको सेलुलोइड में डिप करना है, फिर उसको हार्ड करने के लिए 70% अल्कोहल में डालना है। वॉशिंग देनी है, रिंसिंग टिश्यू सेक्शन से नेसेसरी पार्ट ऑफ मोस्ट स्टेनिंग टेक्निक। यानी आपको हर स्टेप करने के बाद में स्टेनिंग की आपको भाई साहब उसको रनिंग वाटर में तो वॉश करना ही करना पड़ेगा। इट एलिमिनेट्स कैरिंग ओवर वन डाई सॉल्यूशन टू द नेक्स्ट। एक्सेस डाई मोर्टेंट्स और अदर रिएजेंट्स माइट रिएक्ट अनफेवरली और प्रेसिपिटेट
वेर प्लेस इन द फ्लूइड एम्प्लॉयड इन द नेक्स्ट स्टेप। तो अब क्या है, जब भी आप इसको हर स्टेप्स के बाद में स्टेनिंग में जब वाटर को रिंस करेंगे तो उससे क्या है, एक्स्ट्रा जो भी होगी, डाई होगी, मॉडरेंट होगा, रिएजेंट होगा, जो भी प्रेसिपिटेट होगा, वो सारे सारे क्या है निकल जाएंगे, सफाई हो जाएगी। इस वजह से हर स्टेप में आपको वॉशिंग तो देनी है। स्टेनिंग के बाद में जो हमारी अगली बात है वो है डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग। अब क्या है, जो हमने वाटर को भीतर घुसाया था उसको बाहर निकालो। वो कैसे किया जाएगा, उल्टा किया जाएगा। उल्टा कैसे किया जाएगा कि पहले हमने एब्सोल्यूट एल्कोहल से 90 फिर 80 फिर 70 फिर ऐसे चले थे। अब उल्टा चलो, 70 से चलो एब्सोल्यूट एल्कोहल या एसीटोन की तरफ, तो उससे क्या है, डिहाइड्रेशन होगा। Dehydrating alcohol or acetone can remove some of the stains. Time has to be suitably modified to minimize fading of stain. तो स्टेनिंग फेड नहीं हो जाए, इस वजह से टाइम का जरूर ध्यान रखना है इस स्टेप में। Since alcohol and acetone are miscible in Xylol, it is used for clearing the sections. तो अब हमको फिर क्लियरिंग देनी है तो वो किससे देंगे, Xylol से। Any sections from which water has not been completely removed would give a milky appearance after the first Xylol. तो अगर वाटर नहीं निकलेगा, लेकिन पहले वाले में जब आधे में तो क्या जाएगा, वाटर रह जाएगा आधे में, Xylol पहले चेंज में तो वो मिल्की लगेगा है, और अगली जो स्टेप्स होंगे उनमें वो वाटर बाहर चला जाएगा, Xylol भीतर चले जाएगा, जिसे हम क्लियरिंग कहते हैं। ठीक है, सच सेक्शन शुड बी रिटर्न टू एब्सोल्यूट एल्कोहल एंड प्रोसेस रिपीटेड। माउंटिंग इज डन आफ्टर सेकंड और थर्ड Xylol। तो जो माउंटिंग है वो Xylol में 2 से 3 यानी क्लियरिंग की आपको 2 से 3 चेंजेस देने के बाद में आपको माउंटिंग करनी है। क्या करनी है, माउंटिंग करनी है। तो कवर स्लिप लगाएंगे पहले, कवर स्लिप लगाने के बाद में कवर स्लिप के एक कोने पर से हम एक ड्रॉप क्या है उसकी लेंगे माउंटिंग मीडिया की। ठीक है, और उस माउंटिंग मीडिया को एक कवर स्लिप के कोने पर से छोड़ देंगे तो अपने आप पूरी की पूरी स्लाइड पर चला जाएगा। चलिए हम किसी वीडियो को लेकर के आपको बताएंगे कैसे माउंट करते हैं। कवर स्लिपिंग एंड माउंटिंग। मेक क्विट श्योर दैट द सेक्शंस आर क्विट क्लियर, डू नॉट लेट द सेक्शंस को ड्राई बिफोर माउंटिंग। तो सेक्शन जो है वो कैसे नहीं होने चाहिए, वो सेक्शंस नहीं होने चाहिए आपके ड्राई नहीं होने चाहिए, किससे, माउंटिंग करने से पहले। चलिए हम इस बारे में माउंटिंग के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो भी आपको करना है वो करें। धन्यवाद।